Now we start this topic. स्टूडेंट, कल हमने पार्टली एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था वैसे कल, इनकम फ्रॉम मार्केट्स। ऐसी इनकम जो ज़मीन से रिलेटेड तो हैं लेकिन कृषि आय नहीं कहलाती। जैसे नंबर 2, इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। यानी पत्थर की खानों से आए। पत्थर को ज़मीन से तो निकाला जाता है लेकिन उसे बिजनेस किया जा रहा है एक तरीके से। तो ऐसी इनकम, ये बिजनेस इनकम है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज़। यानी कि खानों की रॉयल्टी। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कोल्ड स्टोर या जहाँ गुड्स को स्टोर किया जाता है, जैसे आपका आलू है, प्याज है और भी अदर चीज़ें हैं, मटर है, जो स्टोर बनाया गया है वो ज़मीन पर है लेकिन खेती नहीं की जा रही है। ऐसी कोई ज़मीन को यदि यूज़ में लेते हैं तो ऐसी उससे जो इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, क्योंकि आप उसका एक तरीके से बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। उस ज़मीन को आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, इनकम फ्रॉम द सप्लाई from supply of water for irrigation from a tube or well, as it does not involve any agriculture of water for irrigation. It means स्टूडेंट, बिजली का ट्यूबवेल है किसी का, यदि वो केवल अपनी सिंचाई करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि वो किसी अपनी सिंचाई के अलावा पानी बचता है किसी दूसरे की सिंचाई के लिए देता है, उससे जो इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, क्योंकि वो अब अपने ट्यूबवेल को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, उससे एज ए बिजनेस की तरह यूज कर रहा है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, जैसे ट्री, पेड़ पौधे उगाते हैं स्वतः। ज़मीन के कोई एक फार्म है, उसके चारों तरफ कोई एक खेत है, जो पेड़ स्वतः उगाते हैं और उनको जो किसान बेचता है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, क्योंकि उन पेड़ पौधों को उगाने के लिए वो मेहनत नहीं की, वो स्वतः ही उगे हैं, उन्हें लगाया नहीं गया है। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम फिशरीज, मछली पालन से आए। अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो है, क्योंकि
जहाँ एक तालाब बनाया गया है मछली पालन के लिए, तालाब को ज़मीन में बनाया गया है, वो एग्रीकल्चर भूमि है, लेकिन जो मछली उसमें पाली जा रही हैं वो एज ए बिजनेस के पर्पज़ से। तो मछली को जो बेचने से जो भी इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, क्योंकि उस ज़मीन का यूज़ एक बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रहा है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, मीन्स ईंट बनाने से। इट मीन्स किसी की ज़मीन है और वो अपनी ज़मीन की जो मिट्टी है 1 फुट या 2 फुट या 5 फुट मिट्टी को बेच देता है। खेत उसी का रहेगा लेकिन उसने मिट्टी को बेच दिया किसी भट्टे वाले को, या जिसका भट्टा है वही अपनी ज़मीन में लगाया हुआ है और अपनी मिट्टी को खुद ईंट बनाता है और बेचता है। तो ऐसी भूमि का यूज़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी यदि उससे जो भी आय होती है, यानी ईंट बनाकर बेचने से जो भी आय होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, क्योंकि उस ज़मीन का यूज़ आप एक बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट, रेमुनरेशन रिसीव्ड एज मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म। एग्रीकल्चर फार्म का कोई मैनेजर है, उसे वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। उस मैनेजर को एग्रीकल्चर फार्म का मैनेजर ज़रूर है लेकिन उसे वेतन यानी सैलरी मिल रही है। ऐसी जो सैलरी जो इनकम हो रही है उसे वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट और लास्ट, इनकम ऑफ द बायर ऑफ ए राइप क्रॉप। इट मीन्स स्टूडेंट, खड़ी फसल को बेचने से आय। सपोज ए अपनी ज़मीन पर कृषि करता है, कोई भी फसल XYZ, सपोज गेहूं करता है, और बी बिजनेस करता है, खड़ी फसल को खरीदता है फिर उसे बेचता है बाजार में ले जाकर के। ए ने बी को बेचा, ए के लिए तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन बी इस तरीके का एक तरीके से व्यापार कर रहा है और जो खड़ी फसल को वो खरीद रहा है फिर मार्केट में बेचेगा। उसे बेचने से जो इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी और उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। स्टूडेंट, जैसे और भी कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम के कुछ और पॉइंट हैं, जैसे डेयरी फार्म। आपने कोई डेयरी फार्म खोल लिया है ज़मीन पर, गाय भैंसों को आप पालते हैं, या पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन ये खोल रखा है, इससे जो भी आय होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, क्योंकि आप अपनी ज़मीन का यूज़ बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं और बिजनेस पर्पज़ के लिए ज़मीन का यूज किया जाएगा तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जम्प्टेड इनकम, यानी कि कर मुक्त आय, यानी नॉन टैक्सेबल इनकम, यानी टैक्स फ्री इनकम, जिन पर टैक्स नहीं दिया जाता। स्टूडेंट, जो आयकर अधिनियम है उसके अनुसार कुछ इनकम्स को टैक्स से फ्री रखा गया है। टैक्स फ्री इनकम ऐसी इनकम होती हैं जिन्हें जो टैक्स पेयर की टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। ऐसी आयों पर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती है। जिन इनकम पर टैक्स नहीं लगता है उन्हें एग्जम्प्टेड इनकम या कर मुक्त इनकम कहते हैं। इसे देखिए, एग्जम्प्टेड इनकम इज दैट
income on which income tax is not chargeable. Exempted income are not even included in total income. Exempted income can be classified in the following categories. स्टूडेंट, जैसे कि आपकी फॉर ऑल एसएससीज, फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ और एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ सर्टेन एसएससी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ए पार्ट के लिए फॉर ऑल एसएससी। जैसे पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 और सब सेक्शन 1। स्टूडेंट यदि सेक्शन याद रख सकें तो याद करना, बाकी टेक्स्ट सेक्शन को गलत मत लिखना। एग्रीकल्चर इनकम मीन्स सच इनकम इज एग्जम्प्ट इफ एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, जो ज़मीन कृषि भूमि के लिए कृषि के लिए यूज हो रही हो, जिस ज़मीन का बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती हो, उस पर केवल खेती की जाती हो, ऐसी इनकम को टैक्स फ्री रखा गया। नंबर 2 आता है सम्स रिसीव्ड फ्रॉम HUF सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2। HUF हिंदू अविभाजित परिवार का कोई भी मेंबर होने के कारण जो टैक्स पेयर है, ए पार्टनर ऑफ ए फर्म विल any sum received by an individual as a member of Hindu undivided family out of income of the family is exempt from tax. Next आता है नंबर 3, share of income of a partner from the firm section 10 subsection 2a. It means a partner of a firm will be exempt from tax on his share of income in the firm, which shall be computed by dividing the taxable profits of the firm in the same proportion as the profit sharing ratio mentioned in the partnership deed. स्टूडेंट, आज एग्जेम्प्टेड इनकम में फॉर ऑल एसएससी के हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया और नॉन एग्रीकल्चर को डिस्कस किया। कल हम इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।